हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे गेमिंग हेडसेट का जिसको मैं काफ़ी टाइम से चेक करना चाहता था और ये है रेजर का ब्लैक शार्क V2X। ये अप्रॉक्सीमेटली 4,000 रुपये के अंदर मिलने वाला गेमिंग हेडसेट है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है मार्केट में। एंड आप में से कई लोगों को शायद ये भी पता होगा कि मैं जनरली 5,000 रुपीज़ के अंदर सजेस्ट करता हूँ कि आप IEM वगैरह पे या फिर ईयरफोन्स वगैरह पे, अच्छे ईयरफोन्स वगैरह पे इन्वेस्ट करें। उसका रीज़न ये होता है कि मतलब जनरली वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको अच्छी साउंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, ऑडिटरी एक्सपीरियंस आपका थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है ओवरऑल। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि 90% ऑफ द पीपल आउट देयर, मतलब आप में से जो देख रहे हैं, वो अभी भी वो ट्रेडिशनल स्टाइल के, हमारे स्टाइल के गेमिंग हेडफोन्स ही खरीद रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इसको भी चेक कर ले, इसको इस पर थोड़े दिन स्विच करके ना देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। एंड वीडियो में ज़्यादा आगे जाने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर साहिल नागिया, जिन्होंने ये हेडफोन्स एक्चुअली बेचे। एंड हियर्स अ गुड थिंग, ये गिव अवे भी टेक्निकली उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ओके, एंड साहिल नागिया इज़ अ सेलर। वो न्यू और यूज PC कंपोनेंट्स में सेल कर, मतलब डील करते हैं। एंड ही ऑल्सो डील्स विद ओपन बॉक्स आइटम्स। तो बेसिकली ये 3,800 रुपीज़ 3,700 रुपीज़ का हेडफोन है, ठीक है। ये वो कभी कभार सेल करते हैं फॉर 2,000 रुपीज़, फॉर 2,100 रुपीज़। एंड इसकी कंडीशन जब मैंने बॉक्स से निकाला, सिर्फ बॉक्स थोड़ा सा डैमेज था, अदरवाइज सारा एक्सेसरीज अंदर मौजूद था, सब कुछ मौजूद था। अगर आपको ऐसा यूज डील्स वगैरह चाहिए, आई थिंक डेफिनेटली है ना, उनको एक बार कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। एंड गिव में कैसे एंटर करना है उसकी डिटेल्स मैं लास्ट में बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। एंड ये जो हेडफोन है ना, इसको देख के मुझे याद आती है हमारे एविएशन ग्रेड हेडफोन्स की। मतलब पता नहीं हमें कभी देखा है कि नहीं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह में या फिर जो हमारे एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं उसके अंदर हेडफोन्स वगैरह पहनते हैं। एंड वो हेडफोन्स ना कुछ दिखने में ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे बहुत ही डिस्टिंक्टिव स्टाइल है। ये हमारे ट्रेडिशनल, मतलब जो हमारे इस प्राइस रेंज में अवेलेबल गेमिंग हेडसेट्स है उनसे अलग है। एक और डिज़ाइन एलिमेंट जो यहाँ पे बिल्कुल अलग है दूसरे हेडफोन से, कि इसका जो योक सिस्टम है, योक वो एलिमेंट होता है जो एक्चुअली ईयर कप्स को होल्ड करके रखता है हमारे हेडबैंड से। तो योक जो है यहाँ पे, वो कोई है ना मेटल का ऐसे पट्टी नहीं है, यहाँ पे बेसिकली 2 मेटल की वायर्स हैं। तो अगर मैं सिंपली कहूँ, ये जो हमारी वायर्स है ये रेल की तरह काम करते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक का जो ये 2 पीसेस है, जो होल्डर्स हैं, वो बहुत ही एक स्मूथ तरीके से मूव करती है। अब इस डिज़ाइन के 2 एडवांटेज ज़रूर है। पहली चीज़, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हेडफोन है। ये सिर्फ 250 ग्राम के आसपास का हेडफोन है, जो फॉर अ गेमिंग हेडसेट इज़ प्रीटी लाइट। इसका मतलब इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कंफर्ट फील होता है। आप कई बार सर पे फिट हो जाए तो आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आपको कोई ना ध्यान नहीं खींचेगा, या आपका कोई प्रेशर स्पॉट्स या हॉट स्पॉट्स नहीं बनाने वाला आपके सिर के ऊपर। दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट मिलती है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लिक टाइप का सिस्टम। तो अगर आप कोई नॉर्मल हेडफोन लेते हैं, वहाँ पे क्लिक्स होते हैं, एडजस्टमेंट जब आप करते हैं तो आपको क्लिक सुनाई देती है। तो जो क्लिक्स के बीच में डिस्टेंस ना, वो 2-3 मिलीमीटर का हो सकता है कभी कभार, या 4-5 मिलीमीटर का होता है। तो यहाँ पे क्या है कि देयर आर नो क्लिक्स। ये पूरी तरह एक फ्रिक्शन बेस्ड सिस्टम है। आप है ना बिल्कुल 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर की भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। देयर इज नो रोटेशन, इस एक्सेस में कोई रोटेशन नहीं है, कोई स्विvel मूवमेंट नहीं है मतलब। लेकिन फिर भी बिकॉज ये जो वायर्स इतने फ्लेक्सिबल है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो अगर आप है ना फ्लैट रखना चाहते हैं इसको किसी टेबल वगैरह पे, वो इधर पॉसिबल नहीं है। बाकी साइज़ वगैरह के मामले में मेरा सिर्फ, मैं कहूँगा अबव एवरेज ही है। कोई है जिसका सिर्फ मुझसे भी ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच वगैरह करना पड़ेगा। बट अगेन वही लाइट वेट नेचर है। कंफर्ट के मामले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 3-4 मैचेस, 4-5 मैचेस, तो मतलब पता भी नहीं चला कि मैंने हेडफोन पहना भी हुआ है। तो डिपेंडिंग आप 4-5 घंटे भी स्पेंड करते हैं, आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए। हेडबैंड इज़ कंफर्टेबल, जो मटीरियल चॉइस है ओवरऑल वो भी पूरी कंफर्टेबल है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, जो ईयर कप्स हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट एक लेदर का टेक्सचर है, लेकिन एक्चुअली प्लास्टिक ही है। एंड लेदर से याद है, ईयरबड्स की बात कर लेते हैं, फॉल लेदर जो कहते हैं उससे बना हुआ है। और जो मेन हमारा कॉन्टैक्ट वाला एरिया है वो फैब्रिक का बना हुआ है। इट्स वेरी सॉफ्ट। पैड्स का साइज़ अच्छा है, ये रिमूवेबल है इजीली। एंड अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप इनको चेंज वगैरह कर सकते हैं। साइज़ के मामले में, इंटरनल कप साइज़ वगैरह के मामले में मेरे कान में तो कोई इशू नहीं हुआ। मेरे कान को, मतलब कोई मेरे ड्राइवर को टच नहीं करा था। शायद कुछ लोगों को जिनके बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ कान आ जाते हैं, मतलब सॉरी किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ तो उनके कान पे ये ज़रूर टच हो सकता है, बट फॉर मोस्ट पीपल इट शुड बी फाइन। एक चीज़ ज़रूर है, थोड़ा सा क्रीक करते हैं, बट एक बार हेडफोन मतलब सिर पे आपके आ जाए इतना कुछ पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग कंट्रोल्स वगैरह की बात करें, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि यहाँ पे कुछ एक्चुअली एनालॉग कंट्रोल्स है। अब ये 3.5 मिलीमीटर में अवेलेबल है। देयर इज ऑल्सो आई थिंक USB वर्जन। स्पेशल क्या है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम नॉब मिल जाता है। तो यहाँ पे एक म्यूट बटन भी है प्रॉपर, यहाँ पे है ना वॉल्यूम डायल भी है, वो लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड है। मतलब अगर आप पहनते हैं
तो आपके इस साइड पे आपको वॉल्यूम डायल मिलती है। माइक इज़ नॉट रिमूवेबल अनफॉर्चुनेटली, केबल भी रिमूवेबल नहीं है एक्चुअली। माइक की लेंथ मेरे ख्याल से थोड़ी सी छोटी है, ये लाइक मेरे यहाँ पे ज़्यादा पहुँच जाता। अगर मुझे बिल्कुल मुंह के सामने रखना है या फिर मुझे अपने नाक के अंदर डालना है अपना माइक, तो ये अनफॉर्चुनेटली वो फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता। सो एज फॉर द अदर डिज़ाइन एलिमेंट्स ना, रेजर की टिपिकल डिज़ाइन है, देयर इज ब्लैक, देयर इज ना ग्रीन, अ लॉट ऑफ नियॉन ग्रीन है। जो पूरी केबल है, केबल अच्छी बात ये है कि केबल ब्रेडेड नहीं है, उसकी वजह से माइक्रोफोनिक्स कम है। माइक्रोफोनिक्स का मतलब है कि जो जब आपकी केबल शर्ट वगैरह से टकराती है तो जो आवाज़ आपके कान के ईयर कप्स में जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। एंड ये बहुत लाइट वेट है, केबल बहुत ही पतली है, तो इसको मैनेज करना ईजी है। किंग की ज़रूर है, शेप वगैरह होल्ड कर लेती है, बट देयर सम कॉम्प्रोमाइज़। आप ना सर 4,000 3,500 रुपये खर्च कर रहे हैं अपने हेडफोन पे, एंड मेरे केस में तो मुश्किल से 2,000 रुपये। एंड यहाँ पे जो आपको कनेक्टर मिलता है, इट्स अ 3.5 TRRS कनेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्टली फ़ोन वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे मतलब 3.5 मिलीमीटर सिंगल कॉम्बो जैक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपके कंप्यूटर में कॉम्बो जैक नहीं है, वो स्प्लिट वाला है, तो आपको एक प्रॉपर एक्सटेंशन कॉर्ड भी मिलती है। बात करते हैं साउंड की, बिकॉज साउंड इज समथिंग जो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई कि आपको गेमिंग हेडफोन्स नहीं खरीदने चाहिए। तो उस केस में एक ज़रूर है ना पॉइंट बनता है कि भाई मैं गेमिंग हेडफोन की साउंड के बारे में कैसे तारीफ कर सकता हूँ। गेमिंग हेडफोन की साउंड मैंने कभी नहीं ख़राब होती है, बट ये है कि जो फाइन ट्यूनिंग है ना, जो आपको स्मूथनेस एक IEMs वगैरह से मिलती है, वो ऑब्वियसली सस्ते हेडफोन से मिलना जनरली इज़ नॉट वेरी पॉसिबल। एंड सेम विथ हियर, बेस से शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा बूमी बेस अवेलेबल है, तो जब इसका बेस हिट हुआ ना, मैं हैरान हो गया भाई साहब ये बेस आ कहाँ से रहती है, बिकॉज सच ए हार्ड हिटिंग बेस अचानक से आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा अच्छी बेस है, इट्स जस्ट दैट कि वो इतना ज़्यादा प्रोनाउंस है, मतलब इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं अचानक से आपके सामने आती है ना बेस वगैरह से। फॉर एग्जाम्पल वैलोरेंट वगैरह में, या फिर कोई लेट्स से एपेक्स लेजेंड्स, एंड ये कभी बार प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वैलोरेंट जैसा गेम्स में। फॉर एग्जाम्पल वैलोरेंट में ना जो फुटस्टेप्स है हमारे, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं बेस वाली रीजन में प्लेस्ड है। मतलब अगर आप है ना जैसे कोई है ना रैम्प्स वगैरह में वॉक कर रहे हैं, तो आपके अपने फुटस्टेप्स की आवाज़ बिकॉज ऑफ द बूमी बेस इतनी ज़्यादा सुनाई देती है कभी बार कि आप थोड़ा सा डर जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वो जो ट्यूनिंग है ना, वो थोड़ा सी वहाँ पे ज़रूर बेटर हो सकती थी। आप है ना इसको EQ कर सकते हैं। दूसरी तरफ सब बेस की तरफ एक्सटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मिड बेस पे ज़्यादा मतलब फोकस है। मतलब वो जो मूवीज़ वगैरह के लिए पूरा एक एक्सपीरियंस है ना, कंप्लीट एक्सपीरियंस बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इट्स एवरेज, गुड इनफ। मिड्स की बात करते हैं। मिड्स आर जनरली क्लियर, वॉइस वगैरह आपको क्लियर सुनाई देती है। मतलब आपको जो डायलॉग्स वगैरह की मैं बात करूँ, जनरली आपको अच्छी तरह सुनाई देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। अभी बेस पे एम्फेसिस है, मिड्स कहीं ना कहीं दब जाते हैं अगर आप म्यूजिक वगैरह की बात करें, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की बात करें। गेम्स वगैरह में जनरली फाइन है, गेमिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे। हाइस की बात करते हैं, जहाँ पे मैं एक्चुअली थोड़ा सा सरप्राइज था, बिकॉज यहाँ पे जो हाइज है ना काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल्ड है। वी शेप हेडफोन है, मतलब जो ट्रेबल एरिया है उस पर एम्फेसिस ज़रूर है, कहीं ना कहीं थोड़े से स्पाइक से मारते बीच में आपको सुनाई देता है गन्स वगैरह की आवाज़ में, या फिर ना गाने वगैरह में कुछ आपको सुनाई देता है। बट जनरली इट्स स्मूथ इनफ कि आप एक्चुअली कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। सस्ते हेडफोन से कुछ ज़्यादा ही पतला सा ट्रेबल साउंड करता है, चलता है इनकम्प्लीट ट्रेबल है। यहाँ पे वैसा नहीं, ओवरऑल ट्यूनिंग में ना जनरली इट्स डिसेंट, एक्सेप्ट फॉर दैट सरप्राइजिंग बेस जो कभी कभार अचानक से आ जाता है, जो मुझे थोड़ा सा परेशान करता है। प्रॉब्लम्स दूसरी साउंड में कहाँ कहाँ है, साउंडस्केप हैवी गेम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल एपेक्स लेजेंड्स में खेलता हूँ, वहाँ पे कभी कभार आपको इन्वायरमेंट भी सुनना है, कभी कभार आपको है ना स्पेस भी सुननी है, कभी कभार है ना आपको है ना थर्ड पार्टी दूर की सुनाई देनी चाहिए एडवांटेज के लिए। बेस वगैरह की वजह से वो जो दूर की आवाज़ें हैं या फिर जो डिस्टेंस का परसेप्शन है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ये सच बताओ सारे सेगमेंट, इस सेगमेंट में सारे हेडफोन्स के साथ ये रहती है प्रॉब्लम। गेमिंग हेडफोन्स के साथ, सस्ते गेमिंग हेडफोन्स के साथ ये जनरली रहता ही है, एंड उसके लिए ही ट्यूनिंग ज़रूरी है। मतलब आपको फ्लैट ट्यूनिंग वही हेल्प करती है। अदरवाइज साउंड स्टेज इज़ वाइड इनफ, मतलब आपको चीज़ें अच्छी खासी मतलब विड्थ में सुनाई देती है, बट देयर इज़ नॉट मच डेप्थ जो नॉर्मल इस प्राइस रेंज के हेडफोन के हिसाब से। एंड द इमेजिंग इज़ जनरली फाइन, बट और थोड़ी ज़्यादा मैंने जैसे कहा डेप्थ परसेप्शन में थोड़ी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती थी। एंड लास्ट में गेमिंग परफॉर्मेंस के एक ज़रूर पार्ट, माइक की साउंड क्वालिटी। ये रहा एक छोटा सा सैम्पल। सो ये है ब्लैक शार्क V2X का माइक टेस्ट, एंड मैं एक्चुअली बैकग्राउंड में टाइप कर रहा हूँ, मेरी मम्मी फ़ोन पे बात कर रही है, एंड द क्वालिटी इज़ डिसेंट, मतलब क्लियर है चीज़ें, आपको आराम से सब कुछ सुनाई देता है, आपकी आवाज़ अच्छी जाती है सामने, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी कंप्रेस्ड है, थोड़ी रेजोल्यूशन कम है, बट काम चलाने के लिए काफ़ी होगा। अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बट जनरली आपका मोस्ट ऑफ द टाइम गेमिंग के लिए काम चल जाएगा। थोड़ी सी वॉल्यूम ज़रूर कम है, तो मुझे पूरा बूस्ट करना पड़ा माइक्रोसॉफ्ट के मतलब विंडोज़ के सेटिंग्स पे, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जल्दी से बात करते हैं, क्या ये हेडफोन आपको खरीदना चाहिए? क्या 3,500 रुपये की आपकी जो आमदनी है इस पर खर्च करनी चाहिए? एंड द आंसर इज़
यस, आप कर सकते हैं, आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले, जनरली डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। तो 3,500 रुपये के हिसाब से आपको जनरली ठीक-ठाक सी साउंड क्वालिटी मिल रही है, ठीक-ठाक सा माइक मिल रहा है विद सम डिसेंट नॉइज़ कैंसलेशन। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, बिकॉज़ ऑफ द बूमी बेस, अगर आप है ना बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे खेलने वाले प्लेयर हैं, आपको साउंड मडी सुनाई देने वाली है, आपको साउंड मतलब देयर विल बी प्रॉब्लम इंस्टांसेस जब है ना आपके साउंड कुछ ज़्यादा ही मतलब है ना मडी हो सकती है बिकॉज ऑफ द बेस। वो एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न, एक बहुत ही साइंटिफिक कर्व है उसके पीछे, आप उसको भूल जाओ। लेकिन लो टू मीडियम वॉल्यूम में आपको ये अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। तो जल्दी से बात करते हैं गिव अवे में कैसे एंटर होना है। आपको सिंपल सा काम करना है, एक गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको वो जाना है और वहाँ पे है ना कुछ 1-2 क्वेश्चंस के आंसर, और बेसिकली हमारे वो थोड़े इंस्टाग्राम वगैरह में थोड़ा कुछ फॉलो वगैरह कर देना, थोड़ी हेल्प हो जाती है। एंड उसके बाद उसमें से रैंडमली मैं एक है ना विनर सेलेक्ट करूँगा, वो हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम पे मैं अनाउंस कर दूंगा। सो इन केस इफ यू आर विनिंग समथिंग तो आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट में थैंक्स अगेन टू मिस्टर साहिल नागिया जिन्होंने ये हेडफोन हमें भेजे थे। एंड अगर आपको भी है ना से कुछ यूज प्रोडक्ट्स में डील चाहिए एंड ओपन बॉक्स वगैरह आइटम्स पे डील्स वगैरह चाहिए तो प्लीज़ उनको जरूर कॉन्टैक्ट करें। उनका व्हाट्सएप पे है ना नंबर वगैरह है और उनका एक फिजिकल स्टोर भी, एक प्रॉपर वेबसाइट वगैरह भी जल्दी आने वाली। सो बेस्ट विशेस टू हिम। एंड कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।